स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। आज हम 10th क्लास की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 5 जन संघर्ष और आंदोलन इनके MCQs करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड करा था, आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ज़रूर से देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 2। क्वेश्चन 26 इस निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? मतलब क्या है, क्या हम सभी राजनीतिक दल के अलग अलग उद्देश्य होते हैं कि हम देश में पानी की व्यवस्था करेंगे, देश में हर किसी का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग एम होता है। तो लेकिन कौन सा ऐसा एम है जो सभी राजनीतिक दल अपने सभी राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होता है, वो ठीक है, सभी का होता है, कितने भी दल बन जाए तो होता है सत्ता प्राप्त करना, है ना। जब ही तो वो राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन 27 इज किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? मतलब किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से, मतलब राजनीतिक उनकी स्थायित्व हो रहा, मतलब उनका राजनीतिक उनका बल बढ़ना, तो इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो आवश्यक नहीं है? तो वो है सरकार के द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। नज़रबंद क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। नज़रबंद करना वो होता है जैसे अगर सरकार को या कानून को किसी के ऊपर भी शक होता है कि भाई ये बंदा जो है, ये शख्स जो है वो आगे चल के हमारे समाज के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो उसको मतलब बिना किसी सबूत, मतलब बिना किसी वारंट के उसको अपने अंडर कर लेना, कानून को अपने अंडर कर लेना कि भाई ये जो शख्स है वो समाज के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है, तो उसको नज़र बंद कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 28 इज राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? कि अगर जैसे भाई मैं बोलूँ कि भाई मैं अपनी पार्टी बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और मतलब मैं इतनी काबिल हूँ, मेरे इतनी एजुकेटेड हूँ कि अब मैं राजनीतिक दल बनाना चाहती हूँ, मैं अपना एक चुनाव चिन्ह लेना चाहती हूँ, तो मैं अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम, मेरा चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह क्या होता है? जैसे कमल, हाथ और झाड़ू, ये सब चुनाव चिन्ह होते हैं। तो मेरे को ये चीज़ कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो होता है निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 29 इज निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल का नहीं होता? वो है चुनाव लड़ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 30 इज निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ठीक है, मतलब राजनीतिक दल के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। चुनौतियाँ इन द सेंस कि भाई लोगों की अटेंशन पाना, है ना, लोगों के वोट पाना और लोगों का भरोसा जीतना, है ना। जब भी अगर जो सरकार हमारा भरोसा जीत पाएगी, जिसके ऊपर हमें यकीन होगा कि हाँ भाई ये सरकार जो है वो हमारे हक में काम करेगी, हमारे फ़ायदे के लिए काम करेगी, हम उसे ही तो वोट देंगे, है ना। तो मतलब सारी ये चीज़ें राजनीतिक दलों के सामने होती हैं कि हम जो है वो जनता का भरोसा जीत सके। तो ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनके सामने ये चुनौती नहीं होती है? तो आंसर है हमारा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ठीक है। विपरीत मतलब ज़रूरी नहीं है कि गठबंधन होना ही चाहिए, गठबंधन होना ज़रूरी है ही नहीं। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बोला, राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं के उचित प्रतिनिधि नहीं मिलना, ठीक है, एक चुनौती है क्योंकि अक्सर क्या करा जाता है कि अरे तुम तो लड़की हो, क्या करोगी, वोट देके घर में बैठो, है ना, बोला जाता है ऐसा, ठीक है। लेकिन तो ये भी तो एक चुनौती हो गई ना, क्योंकि अगर जितने वोट की कीमत पुरुषों की है उतने ही वोट की कीमत महिलाओं की भी है। अगर महिलाएं वोट नहीं देंगी तो जो राजनीतिक दल हैं, वो पार्टीज़ हैं, उनके वोट तो कम हो जाएंगे, है ना। और थर्ड हमारा ऑप्शन हो सकता है इसमें राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ठीक है। क्वेश्चन 31 इस भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया। कब किया था? मतलब संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1985, तो सबको पता ही होगा।
ठीक है। और अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक और बात बताऊं, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, कब उसके ऊपर सारा लिखना विखना सब कुछ मीटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी? नहीं बता तो मैं बताती हूँ। तो भारतीय संविधान लिखकर जो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को उसको कानून में मतलब हमारे सिस्टम में लागू कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 32 इज गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस सरकार ने दिया था। कांग्रेस सरकार, जब ये गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस सरकार ने दिया था तो कांग्रेस सरकार का नेता या फिर हम कह सकते हैं कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो थी इंदिरा गांधी। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ मैं आपको। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि आज़ाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है। ये नॉलेजेबल फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे आपके एग्जाम में आए ना आए, बट ये आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 33 इज महेंद्र सिंह टिकैत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे सकते हैं। तो वो भारतीय किसान यूनियन से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन 34 इज 12 जून 1975 को निम्न में से किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी को निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ रही थी ना, मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी अचानक और फिर दोबारा आपातकालीन चुनाव करवाने पड़ गए थे, तब इंदिरा गांधी उन चुनावों में खड़ी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा उनके सामने मुश्किलें थी क्योंकि वो उम्र में भी छोटी थी, उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। ठीक है ना, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 12 जून 1975 को निम्न में से किस न्यायालय ने ऐसा करा था कि एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था? ठीक है। तो आंसर है इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है। उन्होंने ऐसा मतलब इंदिरा गांधी के कार्यक्रम को क्या बता दिया था कि अवैधानिक करार उनको दे दिया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 36 इज दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित में किस राज्य में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? दलित तो पता ही होगा आपको कौन होते हैं। तो दलित पैंथर्स ने दलितों के हक में बोलना शुरू करा, मतलब दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ बोलना दलित पैंथर्स ने शुरू करा था। तो वो था किस राज्य में? गुजरात से उन्होंने दलित पैंथर्स के खिलाफ दलित पैंथर्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ संघर्ष करना शुरू करा था। क्वेश्चन 37 इज बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 38 इज 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है संसद मार्च, ठीक है, दिल्ली में संसद मार्च कब हुई? तो आंसर आ सकता है, आंसर होगा इसका 1975 में दिल्ली में संसद मार्च हुई थी। ठीक है। अब इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने करा था। क्वेश्चन 39 इज लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त क्या है? मतलब लोकतंत्र कब सफल हो सकता है? ठीक है। तो वो है लोकतंत्र में आस्था, मतलब लोकतंत्र में विश्वास रखना कि हाँ जो लोकतंत्र है कि जनता को उनका हक दिया जाना कि भाई अपनी मर्जी से सरकार चुने, आप इस चीज़ में विश्वास रखना कि ये चीज़ ठीक है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 40 इज राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता 1985 में हुआ था, इस उद्देश्य से चलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये जो चिपको आंदोलन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में चिपको आंदोलन के बारे में तो 100% पूछा ही जाता है, तो पूरी डिटेल चिपको आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से पढ़कर जानी है पेपर के लिए। ठीक है। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाया गया था। क्वेश्चन 42 इज नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में की गई। ठीक है। क्वेश्चन 43 इज बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम के किस शहर में स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो वो है मर्चटेम। ठीक है। मर्चटेम
शहर है, वहाँ पर बेल्जियम में मर्चेंट एक शहर है, वहाँ पर स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन 44 इज नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा घाटी परियोजना, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नर्मदा घाटी क्या होता है? पानी होता है ना, तो वो किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। क्वेश्चन 45 इज नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। नर्मदा क्या है भाई? सबको ही पता है, नर्मदा नदी है। ठीक है। क्वेश्चन 46 इज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। ठीक है। क्वेश्चन 47 इज म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? मतलब म्यांमार में फिर से लोकतंत्र लाया जाए, फिर से सरकार जो है वो जनता के हिसाब से चुनी जाए, तो वो ये चीज़ लोकतंत्र दोबारा वापस लाने के लिए किसकी लीडरशिप में संघर्ष हुए थे? तो वो हुए थे आंग सान सूची के नेतृत्व में। ठीक है। क्वेश्चन 48 इज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी क्या? बीजेपी, जो कि आज के जिनके हमारे प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? वो है कमल का फूल। ठीक है। क्वेश्चन 49 इज राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? ठीक है। तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को 2003 में स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन 50 इज भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है 1977 में। ठीक है। ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। ध्यान से वीडियो को देखिए और ज़रूर से देखिए। और भी मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स के 5 के 5 चैप्टर MCQs कवर करे हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर उन चैप्टर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, उन चैप्टर्स के MCQs को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के MCQs जल्द से जल्द मिल सकें। ऑल्सो चेक पार्ट 1। ओके, थैंक यू।